दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाला और साथ ही सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ये इंदौर जिला और इंदौर डिवीजन दोनों के मुख्यालय के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ये शहर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी काम करता है। संपूर्ण दृष्टि से देखें तो इंदौर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही विकसित शहर है। समय के साथ यहाँ कई बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से शहर की काया पलट हो पाई है। लेकिन इस सब के अलावा इस शहर की कुछ सच्चाई ऐसी भी है जिसके विषय में शहर की एक बड़ी आबादी जरूर परिचित होगी। रहस्य की पड़ताल में आज हमारे साथ देखिए इंदौर के उन चुनिंदा जगहों के बारे में जिन्हें सबसे प्रेतबाधित कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एमजी रोड की खाली इमारत। दोस्तों, इंदौर के बीच में स्थित एमजी रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार है। इसी व्यस्त सड़क के किनारे एक खाली बिल्डिंग मौजूद है। स्थानीय जानकारों की माने तो कुछ साल पहले इस खाली बिल्डिंग से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद आसपास के लोगों को कुछ अजीबोगरीब हरकतों का आभास इस बिल्डिंग में हुआ। उनका मानना है कि इस खाली पड़ी इमारत में उस महिला की आत्मा भटकती है। यहाँ आसपास कुछ घर भी मौजूद है, जहाँ के लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें आती हैं। इन सब के अलावा कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ उन्होंने पैरानॉर्मल गतिविधियों का अनुभव किया है। इन सभी घटनाओं के बाद इस बिल्डिंग को चुनिंदा सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। नंबर 2, सुख निवास पैलेस। दोस्तों, इंदौर में ही सुख निवास के नाम से एक महल भी मौजूद है, जिसका निर्माण राजा मल्हार राव होलकर ने कराया था। चूँकि मल्हार राव कला और संस्कृति के बड़े प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इस महल के अलावा और भी कई संरचनाओं का निर्माण करवाया। मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य के एक सामंत थे जो मालवा के प्रथम सूबेदार बने। ये होलकर राजवंश के पहले राजकुमार थे जिन्होंने कई सालों तक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पर राज किया। इसी दौरान इन्होंने सुख निवास नाम से एक महल का निर्माण करवाया था। वर्तमान में यह इंदौर का सबसे लग्जरी पैलेस माना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं ये पैलेस भी प्रेतबाधित है, जिससे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। रात के दौरान यहां आसपास का माहौल काफी अनोखा अनुभव कराता है। हालांकि वर्तमान में इस महल से जुड़ी किसी बड़ी प्रेतबाधित घटना के बारे में सटीक कुछ जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 3, मांडू का जहाज महल। दोस्तों, जहाज महल मध्य प्रदेश के मांडू का ऐतिहासिक महल है, जो अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। दरअसल मांडू में कई छोटे बड़े महल मौजूद हैं, जिनका निर्माण मांडू के राजाओं के शासनकाल के दौरान हुआ। दरअसल मांडू बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। जानकारों का मानना है कि मांडू में खड़ा जहाज महल आज भी दोनों की अधूरी अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है। महल की दीवारें कुछ अलग तरीके का एहसास कराती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके अलावा ये पूरा इलाका शाम के बाद काफी डरावना हो जाता है। सालों से खड़ी दीवारें रात के अंधेरे में अनजाना अनुभव कराती हैं, इसलिए इस स्थान को भी प्रेतबाधित श्रेणी में रखा गया है। नंबर 4, लाल बाग महल। इसके अलावा इंदौर का लाल बाग महल भी शहर के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में गिना जाता है। इस महल का निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, जो आज इंदौर की सबसे आलीशान हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ रोजाना कई देशी विदेश सैलानी पैलेस भ्रमण के लिए आते हैं। उनमें से कई लोगों का मानना है कि यह पैलेस प्रेतबाधित है। यहाँ किसी प्रेत आत्मा का साया है। यहाँ आ चुके सैलानियों ने यहाँ असामान्य गतिविधियों को घटते देखा है। इसके अलावा यहाँ लोगों ने रात के समय चीखने चिल्लाने जैसी आवाजों को भी सुना है। इस सभी प्रेतबाधित घटनाओं के चलते यहाँ शाम ढलने के बाद किसी को पैलेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रात भर के लिए यह महल बंद कर दिया जाता है। नंबर 5, काजी की चाल। दोस्तों, इंदौर शहर में मौजूद काजी की चाल सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि आज भी सूरज ढलते ही कोई भी इस जगह के आसपास जाने से डरता है। खासकर अकेले जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। एक अन्य कहानी ये है कि कुछ साल पहले एक कम उम्र की लड़की ने इस जगह खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद कोई भी यहाँ जाने से डरता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घटना के बाद सूरज ढलते ही यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। काजी की चाल के बगल में मौजूद गोमा की फेल भी एक डरावनी जगह है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।